अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर के सतत संरक्षण में अहेतु की कृपा से प्राप्त सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज के इस विश्राम दिवस पर यहाँ प्रसंग विशेष पर आवाहित पूजित स्थापित समस्त देव शक्तियों को सदैन्य प्रणाम करते हुए विश्राम दिवस के आज इस सत्र में व्यासपीठ के समक्ष उपस्थित होकर विज्ञान के माध्यम से भी आज के सत्र के दिव्य ज्ञान का श्रवण लाभ प्राप्त करने वाले हमारे सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन, हमारे आत्मीय बंधुओं, आप सबका आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जीवन में हर घटना से, हर कार्य से, हर चीज से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। यदि हमारे भीतर सीखने की जिज्ञासा हो, यदि हमारे भीतर सीखने की ललक हो, तो हम जड़ पदार्थों से भी बहुत जीवनोपयोगी संदेश प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति सीखने की पात्रता रखे, सीखने को तैयार हो, तो इस ब्रह्मांड का कण कण उसका मार्गदर्शन करने में समर्थ है, क्योंकि प्रत्येक कण में परमात्मा विराजमान है। सीखने के लिए यह आवश्यक नहीं कि हमें गुरु चाहिए, सीखने के लिए आवश्यक यह है कि हम शिष्य बनने को तैयार हो जाएं। जैसे ही हमारे भीतर शिष्यत्व घटित होने लगता है, वैसे ही हमें गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि भगवान की कृपा से अनेकों मार्गदर्शक हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हम तक स्वयं चल करके आते हैं और अपनी कृपा, अपनी करुणा से हमारे जीवन का उद्धार करते हैं। अनसुलझी पहेलियों को सुलझाकर वो हमारे जीवन को बहुत सरल, बहुत आनंद से परिपूर्ण बना देते हैं। शर्त ये है कि हमारे भीतर सीखने की ललक, सीखने की जिज्ञासा, अपने मार्गदर्शक के प्रति समर्पण, उनके प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए। यदि यह जिज्ञासा हो और हम में शिष्य बनने की पात्रता, शिष्य बनने की क्षमता हो, तो फिर गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गुरु खुद हमारे जीवन में चल करके आते हैं। और यदि हमारे भीतर शिष्यत्व न घटे, शिष्यत्व की पात्रता न उभरे, तो हमारा गुरु हमारे सामने ही खड़ा रहे, पर हम उसे पहचान नहीं सकते, हम उसका अनुभव नहीं कर सकते, हम उसको जान नहीं सकते। एक घटना याद आती है कि एक व्यक्ति था, उसने गुरु की तलाश करना प्रारंभ किया। गुरु की तलाश करने के लिए वो अपने परिवार, अपने राज, अपनी संपत्ति संपदा सबको त्याग करके इधर उधर भ्रमण करने लगा कि हमारे गुरु हमें मिलें और हमें जीवन मुक्ति का मार्ग बतावें। किसी स्थान पर, किसी वृक्ष के नीचे एक संत मिले
और संत से उस व्यक्ति की मुलाकात हुई। संभवतः नाम तो बहुत स्मरण नहीं हो रहा, पर संभवतः बुल्ले शाह नाम के वो हाँ, वो संत जुन्नैद थे। वो व्यक्ति उनसे मिला, उनसे पूछा कि मैं इधर उधर भटक रहा हूं अपने गुरु की तलाश में, मुझे गुरु की प्राप्ति कब होगी? बोले किसी भी व्यक्ति को देखकर जब उनके शरीर से तुम्हें निकलता हुआ प्रकाश दिखाई पड़े और उनकी मधुर मुस्कान तुम्हें अपनी ओर आकृष्ट कर रही हो, उनकी ओर आकृष्ट कर रही हो, और जिनको देखकर तुम्हारे मन में श्रद्धा का भाव उपजे, ये जान लेना कि वही तुम्हारे गुरु हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब मैं उस व्यक्ति की तलाश करूंगा जिसके शरीर से मुझे प्रकाश निकलता हुआ दिखाई पड़े। उस व्यक्ति ने अपनी तलाश प्रारंभ की, वहां से उठा, यात्रा की। पूरे 3 साल वो भटकता रहा। 3 साल घूमते 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 भटकते भटकते वो उसी स्थान पर आया जिस स्थान पर उसे जुन्नैद मिले थे, जिस स्थान पर उनकी भेंट हुई थी, जिस वृक्ष के नीचे। उन्होंने बड़ी दूर से देखा कि उस स्थान पर, उस वृक्ष के नीचे जहां जुन्नैद से भेंट हुई थी, वहीं एक कोई व्यक्ति खड़ा है और उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा है और उसकी छवि, उसकी आकृति अपनी ओर आकृष्ट कर रही है। उसे देखकर इनको ये संकेत मिला कि उस संत ने जो कहा था आज वो सत्य प्रतीत होने वाला है। अन्यथा तो इन 3 वर्षों में किसी को भी देखकर प्रकाश के दर्शन न हुए, कोई आकर्षण न हुआ, पर इसको देख करके हो रहा है। जैसे जैसे वो नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे वो आकृति जो है और स्पष्ट होती जा रही है। और जब एकदम नजदीक आकर के खड़े हुए तो इनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। जिस व्यक्ति के शरीर से प्रकाश निकल रहा था, जिस व्यक्ति की छवि इनको आकर्षित कर रही थी, जिस व्यक्ति के प्रति इनके मन में श्रद्धा का जागरण हो रहा था, वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि साक्षात जुन्नैद ही थे, जो 3 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति से मिले थे। वो चरणों में गिर पड़ा और निवेदन करते हुए कहने लगा कि जब आप 3 वर्ष पूर्व मिले थे तो उसी वक्त आपने क्यों नहीं बताया कि आप ही मेरे गुरु थे? उसी वक्त आपने क्यों नहीं बताया? उन्होंने कहा कि जब शिष्यत्व की पात्रता जीवन में घटित हो जाती है तो व्यक्ति को अपने गुरु को पहचानने में तनिक भी देरी नहीं लगती, और जब तक शिष्यत्व की पात्रता न हो तब तक गुरु साक्षात हमारे सामने खड़ा हो, उसे कभी भी गुरु का तत्व से दर्शन नहीं हो पाता। वो केवल और केवल गुरु को व्यक्ति ही समझता है। उस दिन उनको ये एहसास हुआ कि गुरु व्यक्ति नहीं होता, गुरु शक्ति होता है, गुरु चेतना होता है, गुरु शरीर नहीं होता। वो शरीर में हो ये अहोभाग्य, पर यदि वो शरीर में नहीं है तो भी बिना शरीर के वो सदैव हमारे साथ है, उनकी सत्ता सदैव हमारे साथ है। फिर से दोहराऊं कि शर्त एक ही है कि हमारे भीतर शिष्य बनने की पात्रता होनी चाहिए। लोग साधारण भाषा में ये कहते हैं कि हमने इनको गुरु बनाया है। साधारण तरीके से तो यही कहते हैं कि हमने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को गुरु बनाया, हमने इनको गुरु बनाया, हमने उनको गुरु बनाया। इस वाक्य के अर्थ को यदि हम समझें तो इसका तात्पर्य ये निकलता है कि इन्होंने बनाया तब वो बन पाए, अगर ये न बनाते तो फिर वो गुरु न बन पाता, यानी इनकी वजह से वो गुरु बने हैं। क्या यह इस बात में कोई सत्यता है? जैसे आप हमें कह दीजिए कि हमने आपको अपना गुरु बना लिया, अच्छा आप न बनाते तो हम गुरु न बनते। अगर आपके बनाने से हम गुरु बने तो इसका मतलब हमारे भीतर गुरुता है ही नहीं।
आप न बनाते तो हम गुरु न बनते, ये संभव नहीं है। हम लोग परम पूज्य गुरुदेव को गुरु नहीं बना रहे हैं, वो तो बिना बनाए ही गुरु हैं। उनके भीतर तो वो सत्ता है, उनके भीतर वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है। हमने उनको गुरु नहीं बनाया, बल्कि कहना ये चाहिए कि उन्होंने हमें अपना शिष्य बना लिया, उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया, ये बात बन जाती है। पर ये भाव हमारे भीतर कब आता है? ये भाव हमारे भीतर तब आता है जब हमारे भीतर श्रद्धा जागती है, जब हमारे भीतर समर्पण जागता है, जब हम गुरु को व्यक्ति नहीं, गुरु को एक शक्ति समझते हैं, गुरु को जड़ नहीं, गुरु को एक चेतना समझते हैं, तब जाकर के हमारे भीतर यह भाव जगता है। गुरु व्यक्ति नहीं होता, उसे व्यक्ति समझने की भूल हमें कदाचित नहीं करनी चाहिए। वो शरीर में हमारे साथ हो तो भी हम उस तक नहीं पहुंच सकते, वो शरीर में नहीं हो तो भी हम उस तक पहुंच सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शर्त एक ही है कि हमारे भीतर शिष्यत्व की पात्रता होनी चाहिए। यदि हमारे भीतर शिष्यत्व की सामर्थ्य आ जाए तो फिर सब बात बन जाती है, और यदि वो सामर्थ्य ना आ पाई तो बात बिगड़ जाती है। श्रेष्ठ शिष्य बनने के लिए सबसे पहली शर्त जो है वो है साथियों श्रद्धा। अपने गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए। अपने गुरु में जब श्रद्धा जगे तभी समर्पण हो पाता है। इसलिए सर्वप्रथम श्रद्धा तत्व जीवन में हो। श्रद्धा में बड़ी शक्ति है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसका जीवन आध्यात्मिक यात्रा उसकी वैसी बनती चली जाती है। श्रद्धा की ही शक्ति से प्रहलाद ने खंभे से भगवान को प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। ध्रुव को भगवान मिले तो श्रद्धा के कारण, शिबरी ने राम का दर्शन पाया तो श्रद्धा के कारण, एकलव्य ने धनुर्विद्या सीखी तो फिर श्रद्धा के ही कारण। गुरु ने उनको नहीं सिखाया, पर उनकी अपनी श्रद्धा ने अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धारी एकलव्य को बना दिया। कैसे? मिट्टी के द्रोणाचार्य को बनाकर उसमें अपनी श्रद्धा की शक्ति को निरूपित किया तो वो मिट्टी भी अनुप्राणित हो गई, और उसने वो सिखा दिया एकलव्य को जो सच वाले द्रोणाचार्य अर्जुन को न सिखा सके। श्रद्धा हो तो रामकृष्ण परमहंस की काली बात करने लगती है, बोलने लगती है। श्रद्धा हो तो जीवन में असंभव भी संभव हो जाता है। श्रद्धा से बड़ी शक्ति इस संसार में और कोई नहीं। और जिस शिष्य के भीतर श्रद्धा जाग जाए वो शिष्य अपने गुरु का प्रिय बन जाता है। पर ध्यान रहे, श्रद्धा कब जगेगी? जब हम गुरु को व्यक्ति नहीं, गुरु को शक्ति समझेंगे। क्योंकि शक्ति के प्रति श्रद्धा होती है, व्यक्ति के प्रति नहीं होती। व्यक्ति आज है, कल नहीं होगा, पर शक्ति जो है, गुरु तत्व जो है, वो आज है, कल है। आप नहीं थे तब भी था, वो सदा है, सर्वदा है। ये श्रद्धा के ही बल पर हम अनुभव कर सकते हैं। एक शिष्य था, अपने गुरु के साथ ही रहता था। बाहर बारिश हो रही थी, भरी बरसात में गुरु को याद आया कि गाय बाहर बंधी हुई है। उन्होंने अपने शिष्य को आदेश दिया कि गाय बाहर बंधी है, उसको जाकर के जरा छोड़ दो। शिष्य भी कम समझदार नहीं था। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, बंधन से मुक्त करने की सामर्थ्य तो केवल आप में है। हम जैसे साधारण लोग कहां बंधन से किसी को मुक्त कर सकते हैं। इसलिए उचित यही होगा कि गाय को छोड़ने के लिए आप स्वयं जाएं। ये क्या है? ये शिष्य की श्रद्धा नहीं है, ये शिष्य की बुद्धि बोल रही है, शिष्य का ज्ञान बोल रहा है। अब गुरुजी भी थोड़ा आलस्य में रहे होंगे अथवा ठंड के मारे, उन्होंने कहा, अच्छा एक काम करो, पहले देख तो लो कि बारिश हो रही है कि नहीं, तो हम चले जाएंगे। फिर शिष्य ने अपना दिमाग लगाया कि महाराज, बिल्ली अभी बाहर से ही आ रही है, उसके ऊपर हाथ फेर के देख लीजिए, अगर गीली होगी तो बारिश हो रही है, और गीली नहीं होगी तो बारिश नहीं हो रही है।
अच्छा, अब गुरु जी उठे होंगे जैसे तैसे, गए गाय को बांध बूंद करके आए, लेटे, और फिर वो भूल गए। अचानक उनको याद आया कि भैया वो जो बत्ती जल रही है उसको बंद कर दो, सवेरे सूर्योदय के पश्चात उसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं, और रात्रि में सोने ही जा रहे हैं तो प्रकाश की जरूरत है नहीं। फिर शिष्य ने अपना दिमाग लगाया, कहा गुरुदेव आज के इस आज्ञा को सुन करके हमें रामचरितमानस याद आ रहा है। गुरुदेव ने कहा रामचरितमानस दीपक बुझाने में कहां से याद आने लगा भाई? बोले आज हमें लक्ष्मण और परशुराम संवाद स्मरण हो रहा है। गुरुजी ने पूछा अच्छा क्या याद आया? बोले मुदो आंख कतौ कुछ नहीं। आप गुरुदेव आंख बंद करें, दीपक जल रहा है कि नहीं जल रहा है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गुरुजी ने अपने मन में सोचा कि चेला नहीं गुरुए मिला है। ऐसे शिष्य हैं जो इतने बुद्धिमान, इतने विद्वान, जो गुरुजी को भी अपने से कम समझते हैं। और सुबह हुआ, गुरुजी ने चरण वंदना की, भगवान का भोग लगाया, प्रसाद का वितरण कर रहे थे। तो फिर उस शिष्य को उन्होंने आवाज दी कि भैया प्रसाद लोगे या इसमें भी तुम्हें कोई आर्ष ग्रंथ याद आ रहा है? शिष्य ने कहा गुरुदेव रात की 3-3 बात की अवहेलना करने के पश्चात अब चौथी आज्ञा भी मैं न पूरी करूं, मुझसे बड़ा अभागा कौन होगा। अवश्य मैं प्रसाद लूंगा। और जाकर के 2 लड्डू उसने खाए। अब ऐसे शिष्य को जीवन में कभी भी गुरु तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार एक और घटना याद आती है। एक व्यक्ति ने कहा कि हमें अपना चेला बना लीजिए। तो गुरुजी ने कहा कि चलो कभी और बना लेंगे। उसने जिद की कि नहीं आप बना ही लीजिए। बोले अच्छा ठीक है। दीक्षा दी, जो तिथि निर्धारित की उस तिथि में उसको दीक्षा दी गई। और उसके बाद वो गुरुजी के पास रहने लगा। फिर अपने गुरु से कहने लगा कि अब तो हम आपके शिष्य बन गए हैं, आप हमारे गुरु हैं तो हमें कुछ सुनाइए। पहले के शिष्य होते थे तो वो कहते थे कुछ बताइए, अब के जो शिष्य हैं वो कहते हैं कुछ सुनाइए। मानो कवि सम्मेलन हो रहा हो और गुरुजी कोई विशेष कवि हो, कुछ सुनाने के लिए बैठे हो। ऐसे तो हम लोगों को भी कुछ लोग कह देते हैं कि भैया आज ये वाला भजन सुनाइए, आज ये वाला प्रसंग सुनाइए। देखो सुनाइए इसमें दूसरा भाव है और बताइए इसमें दूसरा भाव है। सुनाइए माने ये क्या है? ये तो मनोरंजन हो गया, और बताइए ये लोक रंजन हो गया। इसमें जिज्ञासा है और उसमें इच्छा है, उसमें कामना है। जो गुरु को शक्ति माने वो गुरु के सामने जिज्ञासा रखता है, कामना नहीं रखता। वो गुरु के सामने इच्छा नहीं प्रकट करता, क्योंकि गुरु सर्वांतर्यामी है। पर ये कब बोध होता है? जब शिष्य अपने गुरु को श्रद्धा के नेत्र से देखता है और उसे व्यक्ति नहीं शक्ति मानता है। तो गुरुजी ने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हें फिर हम रामचरितमानस की चौपाइयां सुनाते हैं। अब जैसे गुरुजी ने रामचरितमानस की चौपाइयां सुनाई, शिष्य ने कहा कि गुरुदेव हम इतने भी कम पढ़े लिखे और इतने भी कमजोर नहीं है कि रामचरितमानस न समझ सकें। वो हमें अच्छे से आती है। कोई और बढ़िया चीज सुनाइए, कोई ऊंची चीज सुनाइए। ये तो सामान्य सी बात है, गोस्वामी जी ने लिखा है, कोई भी व्यक्ति इसे समझ सकता है। कोई अच्छी चीज, कोई और ऊंची, कोई आध्यात्म की पराकाष्ठा वाली बात बताइए। तो गुरुजी भी सोचने लगे कि भाई जो बता रहा हूं उस कह रहा है इससे भी ऊंची चीज। अच्छा ठीक है, चलो तुम्हें भागवत के श्लोक सुनाते हैं, उसका अर्थ बताते हैं। 1-2 श्लोक बड़ी गंभीरता से सुनने के बाद कहा गुरुदेव क्षमा करें, ये तो बहुत आसान है, हमें यह भी समझ में आ रहा है, थोड़ा और ऊंची चीज सुनाइए, और अच्छी और ऊपर की। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा तुम ही बता दो क्या सुनाएं। उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव आप तो सब जानते हैं, आप कुछ ऊंची चीज सुनाइए। तो फिर गुरुजी ने कहा कि तुम्हें श्रीमद् भगवत गीता सुनाते हैं। तो फिर उस व्यक्ति ने गीता का नाम सुनते ही कहा कि हाँ गुरुदेव ये कुछ ठीक है। तो गुरुजी ने मन में सोचा कभी भी कुछ ठीक है, एक श्लोक सुनाऊंगा तब तक फिर कहेगा कुछ ऊंची चीज सुनाइए। अब गुरुजी भी शिष्य की नस पकड़ रहे थे धीरे धीरे, लेकिन फिर भी उन्होंने गीता महात्म्य का श्लोक प्रारंभ किया। सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदनः, ये कहना प्रारंभ किया और गीता के कुछ मर्म समझाए। आधे घंटे प्रवचन के बाद उन्होंने शिष्य से कहा कि
यदि कुछ न समझ में आया हो तो पूछ लो। तो शिष्य ने कहा गुरुदेव हमें समझ में नहीं आएगा, हम नहीं समझ पाएंगे। आप समझाएं कम भले, पर हम तो बहुत ज्यादा समझते हैं। गुरुजी ने कहा फिर भी हमारी लाज रखने के लिए कुछ पूछ लो। तुमने कहा सब तो ठीक है महाराज, केवल एक बात समझ में नहीं आई। आपने गीता महात्म्य के प्रारंभ में एक श्लोक पढ़ा कि सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदन। यही श्लोक में सब तो समझ में आया, एक बात नहीं समझ में आई कि इसमें दो गधा कौन है। इस श्लोक का भावार्थ ये है कि सर्वोपनिषदो गावो, सभी उपनिषद गाय हैं, दोग्धा यानी दुहने वाले गोपाल कृष्ण हैं। अब इसी श्लोक को आधार बनाकर उसने कहा कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा यानी इसमें दो गधा कौन है गुरुदेव। गुरुदेव ने अपने सिर पर हाथ मारा, कहा अभी तक नहीं समझ पाए दो गधा कौन है। एक गधा तुम हो और एक गधा हम हैं, जो तुम्हारे जैसा शिष्य पाए हैं। इसलिए भैया जीवन में जब तक श्रद्धा की दृष्टि नहीं होगी तब तक हमें कभी भी गुरु तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु भगवान से भी ज्यादा रहस्य से भरे पड़े हैं। ये गुरु की कृपा है जो अपने आप के रहस्यों को खोलकर शिष्य के पात्रता के अनुसार अपने तत्व का बोध कराता है। गुरु भगवान से भी बड़ा है। एक और घटना आपको बतावें कि एक बार अरविंद घोष के पास एक शिष्य पहुंचा, एक व्यक्ति पहुंचा और पहुंच करके उनने निवेदन किया कि हमें आप दीक्षा दें, हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं। अरविंद घोष ने कहा कि अभी तुम शिष्य बनने के, अभी तुम दीक्षा के योग्य नहीं हुए हो, तुम्हें एक साधना बताते हैं, ये साधना तुम करना प्रारंभ करो। 1 वर्ष के बाद तुम फिर हमारे पास आना, हम तुम्हें दीक्षित करेंगे। उस व्यक्ति ने बड़ी श्रद्धा से 1 वर्ष तक नियम पूर्वक साधना की और साधना के पश्चात जो है उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से 1 वर्ष बिताया और 1 वर्ष बिता करके वो फिर अपने गुरुजी के पास आया। 1 वर्ष बीता, अरविंद घोष के पास पहुंचा, फिर से प्रार्थना की कि भगवान आपने जो साधना विधि बताई थी वो हमने संपन्न कर ली। 1 वर्ष भी व्यतीत हो गया, इसी तिथि को आपने बुलाया था और हम एकदम निश्चित समय पर उपस्थित हैं। अब आपसे निवेदन है कि कृपा करके हमें दीक्षा प्रदान करें। जैसे ही निवेदन किया अरविंद घोष ने उसकी ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखा और देखने के पश्चात उन्होंने फिर कहा कि अभी बेटे तुम्हारे भीतर दीक्षा लेने की पात्रता नहीं जगी है, तुम एक काम करो, तुम 6 महीने बाद आना। बड़े उदास मन से उसने इस आज्ञा को भी स्वीकार किया और शिरोधार्य कर वहां से प्रस्थान करता है। उसी साधना विधि के अनुसार वो अपने क्रम को चलाता रहा। 6 महीने पूर्ण करके वो फिर अरविंद घोष के पास पहुंचा। पुनः पहुंचने के बाद अरविंद घोष से पुनः निवेदन किया कि प्रभु आपने 6 महीने के बाद बुलाया था, महीना पूरा हो गया, मैं आपके समक्ष हूं, हमें दीक्षा दीजिए। अरविंद घोष ने उसे ऊपर से लेकर के नीचे तक 2-3 बार देखा, उस पर अपनी दृष्टि डाली और दृष्टि डालने के बाद कहने लगे कि बेटे अभी भी थोड़ी गुंजाइश है, तुम एक काम करो, तुम 3 महीने के बाद पुनः आना। अब की बार उसको बहुत चोट लगी। क्यों चोट लगी? क्योंकि अभी भी उसकी पूर्ण श्रद्धा अपने गुरु के प्रति नहीं थी। उसने कहा तो कुछ नहीं, सम्मान बहुत करता था, पर श्रद्धा का अभाव था। तो उसे लग गई ये बात बुरी कि ये बड़े संत हुए हैं, जब मैं आता हूं तब ये हमें कह देते हैं कि इतने दिन बाद आना, दीक्षा देने में इनका क्या जाता है, अब मैं इनके पास जाऊंगा ही नहीं। फिर वो पहुंचे दूसरे संत के पास, संभवतः रामकृष्ण परमहंस के पास। वहां पहुंच करके उनसे निवेदन किया कि हमें आप दीक्षा दें, हम आपके समक्ष शिष्य बनना चाहते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हम दीक्षा तो दे देते, पर तुम्हारे गुरु हम हैं ही नहीं।
बोले कौन? फिर हमारे गुरु हैं, हम उन्हीं के पास जाएं। बोले हमारे तुम्हारे जो गुरु हैं वो कोई और नहीं, अरविंद घोष हैं। उनने कहा कि मैं उनके पास पिछले 3 बार से जा रहा हूं। कभी वो 1 वर्ष बाद बुलाते हैं, कभी 6 महीने बाद बुलाते हैं, कभी 3 महीने बाद बुलाते हैं। उन्होंने कहा वो जो कर रहे हैं बेटा बहुत ठीक कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें जो साधना विधि बताई है उसको करते रहो, वो जब कहें तभी तुम दीक्षा लेना। उनने कहा कारण बताइए। बोले कारण ये है कि तुम्हारे भीतर दीक्षा ग्रहण करने की अभी पात्रता नहीं है, तुम्हारे पेट में एक घाव पल रहा है और वो साधना विधि के प्रभाव से उस घाव को ठीक कर रहे हैं। यदि तुम्हें आज वो दीक्षा दे दें तो गुरु के चेतना से निकलने वाली शक्ति तरंगे तुम्हारे भीतर प्रवेश करेंगी और तुम उसकी शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और तुम बेहोश हो जाओगे। इससे तुम्हारी मृत्यु का भी खतरा है। उनने कहा हमें कैसे इस बात का भरोसा होगा? रामकृष्ण परमहंस ने कहा तुम्हें भरोसा दिलाने के लिए हम तुम्हें प्रमाण देते हैं। उन्होंने अपने दाहिने हाथ को उठाकर उसके सिर पर रखा। जैसे ही सिर पर रखा वो पेट दर्द से इतना जोर तिलमिलाने लगा कि गिर पड़ा जमीन पर और अचेत हो गया। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी कृपा कटाक्ष को समेटा और उसके पश्चात जब उसे होश आया तब उसे ये आभास हुआ कि गुरु को व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, गुरु तो शक्ति है। जब वो दीक्षा देता है तो अपने तप का, अपनी शक्ति का, अपनी चेतना का एक अंश हमारे भीतर डाल करके हमारा कल्याण करता है। इसलिए साथियों जीवन में गुरु बड़े भाग्य से मिलता है और जब गुरु हमारा चयन करता है तो ही हम उनके शिष्य बन पाते हैं, तो ही हम उनके योग्य बन पाते हैं। इसलिए साथियों हम सबको अपने गुरुदेव से भाव भरी ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हम अपने जीवन में किस प्रकार से पहुंचें और आपके योग्य बने, जिससे कि आप हमें शिष्य के रूप में स्वीकार करें और हमारा कल्याण करें। हो बस एक बार आजा गुरुदेव की शरण में, बस एक बार आजा गुरुदेव की शरण में, एक बार आजा गुरुदेव की शरण में, बस एक बार आजा गुरुदेव की शरण में। बस एक बार आजा गुरुदेव की शरण, बस एक बार आजा गुरुदेव की शरण में, बस एक बार आजा गुरुदेव की शरण में। दोनों हाथ ऊपर उठा करके साथ तालियां बजाइए। श्रद्धा से सिर झुका ले गुरुदेव की शरण में, श्रद्धा से सिर झुका ले गुरुदेव की शरण में, श्रद्धा से सिर झुका ले गुरुदेव की शरण में, श्रद्धा से सिर झुका ले गुरुदेव की शरण में। विश्वास अटल रखना गुरुदेव की शरण में, विश्वास अटल रखना गुरुदेव की शरण में, विश्वास अटल रखना गुरुदेव की शरण में, विश्वास अटल रखना गुरुदेव की शरण में। निर्मल हृदय बनेगा, निर्मल हृदय बनेगा, निर्मल हृदय बनेगा, निर्मल हृदय बनेगा गुरुदेव की शरण में। बस एक बार आजा गुरुदेव की शरण में, बस एक बार आजा गुरुदेव की शरण में।
कर दे अर्पण गुरुदेव की शरण में। सर्वस्व कर दे अर्पण गुरुदेव की शरण में। सर्वस्व कर दे अर्पण गुरुदेव की शरण में। सर्वस्व कर दे अर्पण गुरुदेव की शरण में। जीवन की डोर सौंप दे उनके ही हाथ में। जीवन की डोर सौंप दे उनके ही हाथ में। फिर भय न कोई होगा, निर्भय न कोई होगा, फिर भय न कोई होगा, फिर भय न कोई होगा। गुरुदेव की शरण में बस एक बार आजा गुरुदेव की शरण में। 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 लुटा दे अपना गुरुदेव की शरण में। तन मन लुटा दे अपना गुरुदेव की शरण में। भक्ति में लीन होकर बस आजा इन शरण में। भक्ति में लीन होकर बस आजा इन शरण में। सब कुछ लगा दे अपना, सब कुछ लगा दे अपना, सब कुछ लगा दे अपना, सब कुछ लगा दे अपना। गुरुदेव की शरण में बस एक बार आजा गुरुदेव की शरण में। बस एक बार आजा गुरुदेव की शरण में। बस एक बार आजा गुरुदेव की शरण में। बस एक बार आजा गुरुदेव के शरण में। जीवन सफल बनेगा, जीवन सफल बनेगा, जीवन सफल बनेगा, जीवन सफल बनेगा। गुरुदेव की शरण में बस एक बार आजा गुरुदेव की शरण में। 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 बस एक बार